प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। शंभू उपाध्याय, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं अड्डानी अंबानी जैसे धनवान बनना चाहता हूं, क्या राम नाम जप से हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, मैं पहले कितने बार बताया हूं, राम नाम जप संसार का सर्वोच्च साधन है। इसी से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अब सबने प्राप्त किए हैं। सत्य युग से लेकर कलयुग तक हजारों प्रमाण भरे पड़े। ये तो धनवान की बात आपने बताया। राम नाम जपत लय लाए, होई सिद्ध अणिमादिक पाए। अगर राम नाम को हरदम हर पल अगर जपा जाए ध्यान पूर्वक, अष्ट सिद्धि नवनिधि अणिमादिक सिद्धि, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, आकाश में उड़ जाना, रूप बदल देना, बैठे बैठे सारा दुनिया को जो है दिव्य दृष्टि से देख लेना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती। समस्त प्रकार संसार की धन संपत्ति प्राप्त हो जाती। और ये सब शास्त्र पुराण में प्रमाण के साथ वर्णित है। आपको हम सत्य युग से लेकर कलयुग तक का एक एक प्रमाण देते हैं। सत्य युग में आप देखेंगे ध्रुव प्रहलाद की बात है। अब जानते हैं ध्रुव को जो है उनके सौतेले माँ ने अपने पति के गोद से जो है निकाल दिया। अब बोला कि तुम राजा के गोद में बैठने लायक नहीं हो, मेरा पुत्र जो है बैठेगा, मेरा पुत्र राजा बनेगा। तब ध्रुव जो है अपने माँ को आकर कहा सुनीति से, तो सुनीति ने कहा बेटा मैं ऐसे लायक नहीं हूं, तू मेरा जो है पुत्र है, इसलिए तुम राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते। क्या क्या समझाया। लेकिन ध्रुव ने कहा मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे को जो है राजगद्दी मिले और संसार का सर्वोच्च पद मिले, संपत्ति। तब माता सुनीति ने जो है भागवत में श्लोक है कहा बेटा धर्मार्थम काम मुख्यार्थम जे इच्छति प्रदत्तात्मनः एकमेवं कारण तस्मात् श्रीहरि पाद सेवनम। इस श्लोक को यह है हर एक आदमी को याद रखना चाहिए। कोई अगर चाहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ, ये संसार के प्राय सब प्राणी ये चार में से कोई दो चाहता है, कोई तीन चाहता है, कोई चार चाहता है। धार्मिक आदमी जो है धर्म चाहता है, संसारिक लोग को अर्थ यानी पैसा चाहते हैं, विकारग्रस्त आदमी काम यानी सुंदर स्त्री, सुंदर पति, सुंदर पुरुष चाहते हैं, साधु संत महात्मा मुक्ति चाहते हैं। धर्म अर्थ काम मुख्य, जो भी जिसको चाहे, चाहे रुपया चाहे, चाहे सुंदर स्त्री, सुख चाहे, चाहे धर्म चाहे, चाहे मुक्ति गति, जो भी व्यक्ति पाना चाहे, धर्मार्थ काम मुख्यार्थम जे इच्छति परतात्मनः, जो जिसकी इच्छा हो, जो भी, एक वेवम कारण तस्माद श्री हरि पाद सेवनम। भगवान नारायण का ये है भजन भक्ति, उनका आराधना, उनके भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उनमें नाम जप श्रेष्ठ साधन है। तो जैसे ध्रुव ने सुना तुरंत जाकर के सोचा जब यही से बात है, मैं जो है भगवान श्री हरि का आराधना करूंगा। अब जानते हैं जाकर के बैठ गया। नारद जी मिले रास्ते में, नारद जी ने बता दिया जाओ भगवान का नाम जपो। कौन सा नाम जपो? कोई भी नाम जपो ना, कोई बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, यही है बता दिया। उसको जपते जपते 6 महीने में भगवान नारायण को प्रसन्न कर दिया। वही ध्रुव जो पिताजी के गोद में बैठने लायक नहीं था, वो यहाँ पर 32,000 वर्ष राज किया पृथ्वी में, समग्र पृथ्वी में। आओ
मृत्यु को जीत करके इसी शरीर से ही गए ध्रुव लोक। उनके लिए भगवान ने स्पेशल है कि वैकुंठ बनाया, अपना वैकुंठ नहीं, उनके लिए बनाया। अभी वहां पर वो निवास करते हैं, जिसको आप सुबह सुबह ध्रुव तारा देखते हैं। वही सत्य युग में जो है प्रहलाद 4 भाई में सबसे छोटे हैं। कितना सताया गया, कितना परेशान किया गया, लेकिन उसने भगवान नारायण का नाम नारायण नारायण जपते जपते ऐसे बने, सबसे ऊंचा उठ करके राजगद्दी प्राप्त किया। लाखों साल यहाँ पर राजगद्दी अभी भी जीवित है प्रहलाद जी। त्रेता युग में आ जाइए, ऐसे बहुत सारे सत्य युग में कहा नहीं, लेकिन एक दो बदलता। त्रेता युग में आ जाइए, रावण तपस्या करके अनमोल जो है स्वर्णमयी लंका प्राप्त किया, वही नाम जप के। विभीषण जो है वही राम नाम जप के। रावण तो भगवान शिव का, ब्रह्मा जी का तपस्या करेगा, उनका नाम जप के सारा संपत्ति प्राप्त कर लिया। विभीषण राम नाम जप के जो है, जो संपत्ति शिवराण में रही, दीन दीन दशमात सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तो घोर तपस्या करके रावण जो चीज प्राप्त किया था, भगवान उनको ऐसे दे दिया। फटीचर थे विभीषण, क्या बन गए, सुग्रीव को राजगद्दी दे दिया। द्वापर युग में आप आ जाइए, जो पांडवों को जो है बंटवारा में खंड बना, एक जंगल मिला, जहां पर कोई न पानी, ना वर्षा, ना कोई तालाब है, ना कोई नदी है, कुछ नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने यही कृपा किया, भक्त थे वो लोग। इंद्र को बोले वर्षा कराओ, इंद्र ने वर्षा कराया। विश्वकर्मा को बोले यहां पर विचित्र महल बनाओ, विश्वकर्मा आकर महल बना दिया। वर्षा जब कराया तो नदी नाला तालाब भर गए, खेती बाड़ी से होने लगा। जो खंडहर था इंद्रप्रस्थ बन गया। भगवान की आज्ञा से जो है मैदान आकर ऐसे ऐसे महल वहां पर निर्माण किया कि जल में थल, थल में जल ऐसे भागता, यानी क्या से क्या बन गया। स्वर्ग को जो है लज्जित करने वाला ऐसे महल बना दिया। अपार संपत्ति, जिसको देख करके दुर्योधन एकदम जो है लायत हो गया। तो ये कैसे प्राप्त होगा, पासा खेल में कैसे भी जीत करके फिर जो है उसने पांडव को वनवास भेजा। जानते कहा, तो कहने का मतलब पांडव ने अपार संपत्ति प्राप्त किया। वही आप बोले कि ये सब राजा महाराज थे, नहीं, सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण, वही द्वापर युग में जो भीख मांग मांग के खा रहा था तो मिल नहीं रहा था, इतना संपत्ति भगवान दे दी है कि उसको बांटते बांटते बांटते, दान करते करते, धर्म करते करते जिंदगी बीत गया, लेकिन कभी खत्म। इसी कलयुग में आप आ जाइए, एक से भक्तों का, संतों का उदाहरण। हमारे पिपादास जी हुए भी राजस्थान में, संतों की सेवा में जो है दिन रात लगे रहते थे। एक दिन जो है ऐसे उनके पास रुपया पैसा कमी हुआ, अपने पत्नी तक को जो है गिरवी रख करके बाजार में बेच करके संतों की सेवा किया, तो भगवान प्रसन्न होकर के सोने का वर्षा करा दिया। इसी कलयुग में नरसिंह मेहता 56 करोड़ सोने का मोहर जो है वहां पर जो है वर्षा कराया था भगवान ने। 56 बार आकर उनको दर्शन दिया था। इसी कलयुग में ही तुलसीदास जी को पारसमणि मिला था। जब कि मैं कितने बार बताए हुए कि लड़की जाकर बोला महाराज, लड़का ब्राह्मण जाकर बोला मेरा 7 लड़की है महाराज, कैसे विवाह करूं, ना तुरंत गंगा जी स्मरण किया, माता जी पारसमणि दे दिया, लोहा सुलाओ, सुना बनाओ, सोना, शादी कराओ। ऐसे ऐसे हमारे सब नामदेव जी को जो है पारस, जब भीमा नदी में स्नान करते थे, पत्थर निकाले तो पारस निकलते थे। तो कहने का मतलब ये है, और ये थोड़ा सा, और अभी वर्तमान 100 साल के अंदर अगर आप देखोगे, अयोध्या में मणिराम छावनी, जलाराम बापा को भगवान ऐसे प्रसन्न है, बोले कि तुम जितना लाखों आदमी यहाँ भोजन कराओ, कभी तुमको रुपया पैसा की कमी नहीं होगी। देखिए जयराम बापा का नक्षत्र चल रहा है,
अयोध्या में मणिराम दास जी महाराज एक हुए हैं, भगवान ने उनके प्रसन्न होकर के उनको जो है